नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने चैनल करेंट पॉलिटिकल अफेयर्स पर पुनः स्वागत है और मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में आपको आनंद आ जाएगा। आज मैं जिनके ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ वो भारत के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी। बिहार की धरती से इन्होंने कुछ लगभग 5-6 प्रश्न उठाए हैं जो नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उठा दिए क्योंकि इनकी पुरानी आदत है ऐसा करना। ये मानते नहीं हैं। ठीक है, प्रश्न तो उठाए लेकिन जवाब भी इनको उतना ही अच्छा मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि G7 में मोदी जी को आमंत्रण नहीं मिला है। ये पहला प्रश्न है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो प्रश्न उठाए हैं ये इन्होंने 6 तारीख को उठाए हैं, 6 जून 2025 को, कि G7 का आमंत्रण नहीं मिला। दूसरा प्रश्न उठाया है कि दलितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं मोदी जी। तीसरा प्रश्न है इनका कि गरीबों का सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। ये प्रश्न है लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी जी का। चौथा प्रश्न है कि मोदी जी ने पहले सीज़फायर का ऐलान क्यों नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ये प्रश्न है इनका। पांचवा प्रश्न ये है कि मोदी जी पब्लिकली आकर ये कहें कि सीज़फायर का ऐलान मोदी जी ने करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करा। और छठवां प्रश्न ये है कि प्रश्न क्या, ये तो आरोप है, छठवां तो नरेंद्र सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। आइए अब इनका हम जवाब देंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। जवाब इनको तथ्यों के आधार पर मिलेगा, कोई हवाबाजी नहीं होगी। जो बात सही है तो सही है, कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जवाब देते हैं इनका। तो भैया, पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग और इंडिया अलायंस चिल्ला कर बोल रहा था हम कि मोदी जी को G7 का आमंत्रण नहीं मिला है। तो भैया मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली कनाडा के नए पीएम ने मोदी जी को 6 जून को आमंत्रण दिया है और मोदी जी ने इसकी जानकारी एक्स पर भी दी है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मोदी जी का यदि चेक नहीं करना है तो कनाडा के नए पीएम का चेक कर लीजिएगा, वहाँ के अखबारों में ये खबर मिल जाएगी और भारत के अखबारों में मिल जाएगी खबर। ये तो हो गया इनके पहले प्रश्न का उत्तर, जो कि ये सवाल नहीं पूछना था। एक तो इनको कांग्रेस पार्टी को सबर भी नहीं होती है। मैं उन लोगों को बता दूं जिनको पता नहीं है G7 की स्थापना 1975 में हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि ऐसे देश जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उनके द्वारा लगाई गई पाबंदियों से जो आयात करने वाले देशों को नुकसान होता है उससे कैसे बचें, इसलिए G7 का स्थापना हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भारत G7 का सदस्य नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी भारत को आमंत्रण दिया जाता है। जी हाँ। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यह है कि मोदी जी दलितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये प्रश्न किस आधार पर पूछा है मुझे समझ नहीं आ रहा।
राहुल जी ने कहा है कि दलितों को कंपनी के बड़े बड़े पदों पर नहीं जाने दिया जाता है, उनको उच्च प्रशासनिक पदों पर नहीं भेजा जाता है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती है। ऐसे कुछ आरोप लगाए हैं माफ़ी चाहूँगा श्री राहुल जी ने। राहुल जी, आप मुझे बताइए, विकास के मामले में किसी को कैसे आरक्षण दिया जा सकता है? मान लीजिए कहीं पर रोड बनना है, तो रोड बनाने वाले का सबसे पहले बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। हम उसका ये नहीं देखेंगे वो दलित है, ओबीसी है या ब्राह्मण है। हम उसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। भाई, जो भी अभी तक उसने रोड बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, उसको एक्सपीरियंस कैसा है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे हैं, उसके पास संसाधन कैसे हैं, और कम पैसों में वो कैसा रोड बना सकता है, हम ये देखेंगे। हम इसमें जाति देखेंगे ही नहीं, कौन सी जाति का है, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो ये देखेंगे भाई रोड कैसा बना रहा है, वो किसी भी जाति का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर दलित जाति का होगा तो बिल्कुल उसे सम्मान दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि दलित जाति वालों का हम अपमान कर रहे हैं। जो लायक है उसे ही मिलेगा ना ठेका रोड बनाने का। तो ये सवाल नहीं उठाने चाहिए आपको। क्या हम दलित लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं? क्या हम दलित लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या हम दलितों को समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं? यदि नहीं दे रहे हैं तो बताइए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। तीसरा प्रश्न उठाया था राहुल जी ने कि मोदी सरकार गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रही है अच्छे से। गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आजकल आधुनिक अस्पताल हो चुके हैं, पहले से कई बेहतर हो चुके हैं। और ऐसा एक भी मामला बता दीजिए जहाँ पर सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। तुरंत कार्रवाई होगी वहाँ पर। बताइए तो आप एक भी मामला अगर हो तो आपके पास। कैसे कह दिया आपने कि इलाज नहीं हो रहा है? और अगर मान भी लेते हैं एक मिनट के लिए कि इलाज नहीं हो रहा है, तो हमने आयुष्मान योजना तो दे रखी है। 5 लाख तक का किसी भी निजी अस्पताल में जाके वो अपना इलाज करा सकता है मुफ्त में, जहां उसको एक भी रुपया नहीं देना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इलाज नहीं हो रहा है? इलाज नहीं होता था आपके ज़माने में, लोग बाहर मर जाते थे, एम्बुलेंस नहीं आती थी। जिसके पास पैसा नहीं होता था वो निजी अस्पताल में इलाज नहीं कर पा रहा था। आज वो निजी अस्पताल में जाता है और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराते हैं और स्वस्थ भी रहता है। आप लोगों से मिलिए तो पूछिए तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में, वो बताएंगे आपको इसकी खासियत। मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे वो। – 2014 से पहले भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पता है आपको कितनी थी? 380 थी। वर्तमान में 710 से ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज।
मेडिकल सीट की बात की जाए 2014 तक 51,000 थी, जो वर्तमान में 1,07,000 प्लस हैं मेडिकल सीट्स। 2014 से पहले एम्स पता है कितने थे आपको? मात्र 7। आज की तारीख में 23 है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इलाज नहीं हो रहा है? मेडिकल सीट्स 10 साल में डबल हुई हैं, डबल से भी ज़्यादा। जो आपने 70 साल में करी थी 51,000, वो हमने 10 साल में कर दिए। आरोप लगाएं तो थोड़ा सोच समझ कर लगाएं, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। चौथा सवाल, सीज फायर, ट्रंप भैया। राहुल जी बोल रहे हैं ट्रंप भैया ने सीज फायर करा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रहे हैं 11-12 बार बोल चुका है कि सीज फायर करा है। अरे तो भैया, आप रक्षा मंत्रालय की बात नहीं मान रहे हो, प्रधान मंत्रालय की बात नहीं मान रहे हो, आप विदेश मंत्री की बात नहीं मान रहे हो, आप CDS की बात नहीं मान रहे हो, आप इंडियन आर्मी की बात नहीं मान रहे हो, आप DGMO की बात नहीं मान रहे हो, ऑफिशियली 6 लोगों की बात नहीं मान रहे हो, तो अपने सांसद की बात तो मानो, शशि थरूर जी की, जिन्होंने विदेश की धरती और वो भी अमेरिका में साफ कहा है। वहाँ के पत्रकार ने पूछा था कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया है। पता है ना आपको क्या बोला था शशि थरूर जी ने? उन्होंने कहा था कि असमान पक्षों में मध्यस्थता नहीं की जा सकती है। जी हाँ, हमने डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर की मांग नहीं की है, ये बोला है शशि थरूर जी ने। आपके ही सांसद हैं, इस बात को नकार नहीं सकते हैं आप। मान लिया जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर जनता आपको समझाएगी, जनता अपने तरीके से समझाएगी, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए समझा रहे हैं, समझ जाइए। और कल यानी कि 7 तारीख को बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका के सांसद ने उनसे कहा है, आप जो अपने पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद आतंकवादियों की फैक्ट्री जो चलाता है जैश-ए मोहम्मद, इसको बंद कर दीजिए। साफ शब्दों में बोला है पाकिस्तान को। अमेरिका की बात पे अगर भरोसा है तो फिर इस बात पे भी भरोसा करिए। मोदी जी पे सवाल मत उठाइए। एक और सवाल बोल रहे हैं राहुल जी कि नरेंद्र मोदी जी पब्लिक में आकर कहें कि सीज फायर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला अभी तक, हमने मान लिया। तो कभी आप एक काम करिए, चीन के विरोध में आप सिर्फ 5 लाइनें बोल के बता देना पब्लिक में, हम मान जाएंगे आपको कि वाकई में आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। आपके मुंह से चूं भी नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी का एक नेता ने कभी चीन के विरोध में एक शब्द नहीं बोला है। मोदी जी तो खुल के बोलते हैं, बहुत जल्द हम चीन से आयात कम करेंगे।
आत्मनिर्भर बनेंगे। कभी आपकी पार्टी के एक नेता ने बोला, चीन के विरोध में एक लाइन भी बोली कुछ? बात करते हैं मोदी जी पब्लिकली आकर बोले। मोदी जी की बात पे आप भरोसा कहाँ करते हो? आप किसी की बात तो मानते नहीं हो भारत में। अमेरिका की बात मानते हो? अमेरिका ही बोलेगा तो मोदी जी नहीं बोलेंगे। और एक और छठवां और अंतिम प्रश्न क्या है? ये तो मैंने पहले ही बोला था कि ये तो आरोप लगा रहे हैं, देश पर लगा रहे हैं, और वो भी आरोप नरेंद्र सरेंडर। मैं आपको एक अभी वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि सरेंडर कौन हुआ है। क्या लगता है आपको? हिंदुस्तान सरेंडर हुआ है? राहुल जी, पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक घुसे हैं हम भारतीय। पाकिस्तान को अंदर जाके ठोका है बहुत खतरनाक। जो कभी कहते थे सुभान अल्लाह, आज उनके मुंह से या अल्लाह निकला है। सरेंडर पाकिस्तान हुआ है भारत के आगे, भारत की सेना के आगे, भारत की इंडियन आर्मी के आगे, भारत के इंडियन एयरफोर्स के आगे पाकिस्तान हुआ है सरेंडर। मोदी जी सरेंडर नहीं है। आई बात समझ में? आप बोल कैसे सकते हो नरेंद्र सरेंडर? नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों से जुड़े हैं, और 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं। दोनों में से किसी एक पर भी प्रश्न उठाओगे तो प्रश्न तो 140 करोड़ लोगों पर ही उठेगा, देश पर, भारत पर। पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ के आगे भीख मांग रहा था, ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप कर दीजिए। पता है आपको? या वीडियो में तो देख ही लिया होगा। भरोसा करिए, ये हिंदुस्तान की आर्मी है, भरोसा करना पड़ेगा। इस तरीके से इंडियन आर्मी के जवानों का मनोबल आप नहीं गिरा सकते हैं। ये गलत काम मत करिए। ऐसे गंदे आरोप नहीं लगाने चाहिए आपको, शोभा नहीं देता है। आप एलओपी हैं भारत के। इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए साथ में आना पड़ता है। समर्थन करिए मोदी जी का। ये गलत बयानबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। क्या मिल जाएगा आपको? कुछ वोट मिलेंगे बस, एक विशेष धर्म के। ऐसा ना करें तो अच्छा है। धन्यवाद।